हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम उपराष्ट्रपति को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख देखिए, आपके अनुच्छेद 63 में दिया गया है। क्या लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि क्या क्या योग्यताएं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और देखिए चौथी आपकी योग्यता है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ना कि राज्यसभा की सदस्यता हो। ठीक है, इस बात को आप बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब देखते हैं निर्वाचक मंडल कि इस चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। तो हमेशा आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसकी जो निर्वाचन विधि है उसका उल्लेख आपके आर्टिकल 66 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होगा। एकल संक्रमणी अनुपातिक और गुप्त मतदान द्वारा होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के चुनाव में की पद्धति में कहीं भी गुप्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलिए। देखिए इस चुनाव में 20 प्रस्तावक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 सदस्य प्रस्ताव रखेंगे और 20 सदस्य उसको अनुमोदन करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इनकी जमानत राशि आपकी रखी गई है 15,000 कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो उसे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में देने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, अगर कुल वैध मतों का अगर 1/6 वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी ये जो 15,000 की राशि है
वो आरबीआई में जमा हो जाती है। ठीक है, मतलब देखिए जमा राशि उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार उसके लिए 15,000 रखी गई है। अगर कुल वैध मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी 15,000 की राशि आरबीआई में जमा हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 71। देखिए हमने अनुच्छेद 71 को राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा था, अब यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे? तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय। ये आपके अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। और देखिए इस चुनाव का जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी होता है वो आपका लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। लोकसभा का या राज्यसभा का महासचिव होता है। उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है तो जो पीठासीन जो अधिकारी होता है वो या तो लोकसभा का महासचिव होगा या तो राज्यसभा का महासचिव होगा। थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं शपथ। शपथ अनुच्छेद 69। देखिए अनुच्छेद 69 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65। देखिए अनुच्छेद 65 में ये लिखा हुआ है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस रिक्त पद पर काम करने के लिए उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर कभी भी देश में ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद पर उपराष्ट्रपति को बैठाया जा सकता है, मतलब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कार्यकाल। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष है, पर आप याद रखना कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक वही राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, और देखिए अगर कभी भी राष्ट्रपति का पद यदि कार्यकाल से पहले समाप्त हो जाता है तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाने होंगे। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति पद कभी अगर रिक्त हो जाता है तो ये लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाने होंगे। और देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 5 साल के लिए होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब भी नया राष्ट्रपति चुना जाएगा या नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसका कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कोई कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इस मामले में संविधान मौन है। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। तो हेडिंग डालिए उपराष्ट्रपति को
उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, कैसे हटाया? देखिए, इसमें हमेशा सबसे पहल राज्यसभा करेगी। ठीक है, राज्यसभा पहल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इसमें राज्यसभा पहल करेगी। और देखिए, राज्यसभा द्वारा अगर प्रस्ताव पास हो गया और लोकसभा में गया प्रस्ताव, और लोकसभा ने अपने तत्कालिक बहुमत संख्या से अगर ये प्रस्ताव पारित कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। ठीक है, और देखिए, प्रस्ताव रखने से पहले ठीक 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ये सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखते हैं कार्य। देखिए, कार्य सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 64 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी अगर किसी भी विषय पर लोकसभा या राज्यसभा में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि मत बराबर हैं, तो उपराष्ट्रपति को ये, यानी पदेन सभापति को ये अधिकार है कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि कभी भी ऐसा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि किसी भी विषय पर मत बराबर हो गए, वोटिंग बराबर है, तो उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देकर उस विषय को सुलझा सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए कोई विषय उपराष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ है, तो लोकसभा और राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार उपसभापति को है। मतलब कभी भी ऐसा हो जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है और लोकसभा और राज्यसभा में अगर यदि मत बराबर हैं, तो उस स्थिति में उपसभापति निर्णायक वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 65। और देखिए, अनुच्छेद 65 में ये लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और देखिए, जो फैसिलिटी, जो सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती हैं, उसी प्रकार जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो उनको ये सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। और देखिए, अगर कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करना पड़ता है, तो उसको दोबारा से शपथ लेनी होती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
तो देखिए अब देखते हैं कि कौन कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो देखिए जाकिर हुसैन के निधन के बाद आपके बने थे 1969 में बीवी गिरी, ठीक है। 1969 में आपके बने थे बीवी गिरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसके बाद आपके बने हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, ठीक है, हिदायतुल्लाह। दूसरे आपके बने थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसके बाद फखरुद्दीन अली, इसके बाद आपके बने थे 1977 में बीडी जत्ती, और ये देखिए ये आपके बने थे फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर, ये आपके बने थे फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर। तो देखिए 1969 में बीवी गिरी जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, किसके निधन पर? जाकिर हुसैन के निधन पर। और देखिए इसके बाद बीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, फिर बने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे। उसके बाद देखिए जब फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया, उसके बाद 1977 में बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।